तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम रिव्यू सीरीज में रेलवे सामान्य विज्ञान के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेंगी, उस बुक का रिव्यू करेंगे। और हर चीज के बारे में, हर पॉइंट के बारे में आज हम देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुक है वो कितनी बेहतरीन है, क्यों आपको ये बुक लेनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें खास दी गई हैं, और ये बुक दूसरे बुक से क्यों अलग है, क्यों बेहतरीन है, क्या-क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कितने सालों के दिए गए हैं, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप रेलवे एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी रेलवे एग्ज़ाम हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम, टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो या फिर जेईई एग्ज़ाम हो, आरआरबी कांस्टेबल एग्ज़ाम हो या फिर एसआई एग्ज़ाम हो, मतलब कि रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ए टू जेड एग्ज़ाम हो, उन सभी में आप ये वाली रामबाण रेलवे सामान्य विज्ञान पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है इतनी अच्छे तरीके से लिखी गई है, इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। जितने भी आपके रेलवे एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, या फिर कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कितने सालों से पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बुक बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। इसीलिए ये बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि रेलवे सामान्य विज्ञान, ये रेलवे जर्नल साइंस, इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक आती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप रेलवे जर्नल साइंस की बुक लेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो ये रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक लेके आप बहुत अच्छे तरीके से सामान्य विज्ञान को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्यों ये बेहतरीन है। इसमें देख लीजिए कि 19,200, मतलब कि 19,000 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। कोई भी एग्जाम पास करने के लिए अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाते हैं इन सभी क्वेश्चन से, तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 19,000 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में दिखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि आरआरबी जो ग्रुप डी एग्जाम है, उसके एग्जाम होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की आशाएं हैं, बहुत सारे बच्चों के सपने हैं कि वो एक सीट पक्की करें और अपनी जो बेरोजगारी का टैग है उसको दूर करें। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये वाली बुक लेके आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी आज कि इसमें क्या-क्या चीजें दी गई हैं कि उससे आप पढ़ के आप एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है कवर पेज, ये रामबाण रेलवे सामान्य विज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बताया 2025 का फर्स्ट एडिशन है और ये हिंदी मीडियम की बुक है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंग्लिश मीडियम की भी ये बुक आती है, जर्नल साइंस एएसओ की रामबाण रेलवे जर्नल साइंस के नाम से ये बुक आती है। सेम 19,200 प्लस क्वेश्चन उसमें भी दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम में भी, और सेम यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे। टीसीएस के पैटर्न पे क्वेश्चन है। और जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1-2, आरआरबी एएलपी 1-2, आरआरबी टेक्नीशियन हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 3 हो, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, आरआरबी जेई, आरआरबी पैरामेडिकल और अदर रेलवे एग्जाम, मतलब कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटे पोस्ट से लेके बड़े से बड़े पोस्ट तक, उन सभी एग्जाम के लिए अगर आप ये वाली बुक पढ़ लेते हैं तो आपका जो जनरल साइंस का जो भी डर है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो सभी दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इसके इंडेक्स को। सबसे पहले प्राइस देखिए 379 है, जो कि आपको लेस करके 50% डिस्काउंट में ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी 50% में, और आपके मार्केट में भी मिल जाएगी। तो आप कोई भी बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूर हैं, अदर स्टेट में हैं, तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर नियर बाय कोई भी बुक शॉप हो तो आप वहां से भी ये बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो ये प्राइस की बात हो गई। इसके बाद इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले सेम जनरल साइंस, मतलब कि सामान्य विज्ञान की बुक है, फिजिक्स से स्टार्ट होगी। तो फिजिक्स में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से रेलवे हमेशा से क्वेश्चन पूछते आया है, वहां से
ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इकाई हो गई, फिर गति, बल, प्रकाश, ध्वनि, मतलब ये फिजिक्स का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण, मतलब ये रसायन का पार्ट, मतलब केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, हमारा रसायन विज्ञान का पार्ट, जिसमें आपके रसायन विज्ञान, दैनिक जीवन में कोशिका, ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट हो गया, मानव शरीर, संचार प्रणाली, पाचन तंत्र। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे लास्ट 20 ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि 1999 से 2024 तक जो बायोलॉजी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे रेलवे एग्जाम में, वो सभी दिए गए हैं। मतलब कि 20 ईयर, अब मान के चलिए कि कितना ज़्यादा होता है 20 ईयर। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आज तक पूछे गए हैं कि इसके अलावा आपके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो या फिर हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेम अगर आप जितने भी लास्ट 20 ईयर के अगर आप प्रीवियस ईयर ही पढ़ लेंगे, तो आपके पास बचा क्या? आप सिर्फ उसी को बार-बार पढ़ते रहेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन फँस जाएँगे। सेम वही पैटर्न के सेम वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन्स होते हैं, वही टॉपिक होते हैं, वही सब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने 20 साल के क्वेश्चन ही लगा लिए, तो आपके पास बचा क्या? तो इसलिए ये बुक बहुत बेस्ट है। इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, जो इस बुक को दूसरे बुक से बहुत बेहतरीन बनाती हैं। इसमें है लास्ट, इसके बाद देखिए ये है कंप्यूटर का पार्ट, जिसमें कंप्यूटर को डिटेल में समझाया गया है। इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखिए 50 नंबर पे लास्ट 20 ईयर आस्क्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे हमने बायोलॉजी देखा कि 20 सालों में, उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट देखा कि केमिस्ट्री में जितने 20 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो, और यहाँ पे फिर फिजिक्स के पार्ट। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये भी चीज़ें हैं कि फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्विक रिमाइंडर है वो, फिर केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्विक रिमाइंडर है, ऐसे ही सेम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्विक रिमाइंडर है। मतलब आप देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें ऐसी दी गई हैं, सिर्फ इस बुक में हर एक चीज़ का भंडार है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप इससे बाहर अगर आप कुछ पढ़ेंगे भी तो आप वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपको इस बुक में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये कंप्लीट है, खुद में खुद जितने भी जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उनमें कंप्लीट ये बुक है। और इसमें देखिए कि यहाँ पे अगर आपने फिजिक्स पढ़ लिया बहुत अच्छे से, उसके क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद आप अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपको आता है, तो आप यहाँ से क्विक रिमाइंडर के लिए फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्विक रिमाइंडर पढ़ सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि जो भी आपने थ्योरी पढ़ी, जो भी आपने वन लाइनर पढ़ा है स्टार्टिंग में, तो उसके बाद आपको कितना आता है। और सेम ऐसे ही आप केमिस्ट्री में भी करेंगे, बायोलॉजी में करेंगे कि पहले आप बहुत अच्छे से स्टार्टिंग के जो भी इंडेक्स में आपने लाइन वाइज चीज़ें पढ़ी, उसके बाद केमिस्ट्री के आपने क्विक रिमाइंडर के लिए क्वेश्चंस लगाए, ऐसे आपने केमिस्ट्री के लगाए, फिर ऐसे आपने बायोलॉजी के लगाए। तो आप खुद देखिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से पैटर्न वाइज चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद बात करते हैं कि टॉप 1350 रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि 1350 आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड यानी कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे रेलवे में, उनमें जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन सभी को यहाँ पे अलग से 1350 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो रिपीट हुए हैं। तो अगर आप उन रिपीट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी एग्जाम हो उसमें वही रिपीट क्वेश्चन दोबारा पूछ जाए। तो इसीलिए ये दिया गया है अलग से, ताकि आप जब 20 ईयर के सारे क्वेश्चन पढ़ लें, फिर एक बार रिपीट पे भी आप गो थ्रू हो जाएंगे, रिपीट को भी देख लेंगे फोकस करके कि हाँ रिपीट कितने आते हैं, कितने पूछे गए हैं आज तक। तो क्या पता यहाँ से ही आपके रिपीट क्वेश्चन आपके बन जाए वहाँ पे और आपको माइंड में क्लिक हो जाए। तो इसीलिए अलग से ये चीज़ दी गई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का 20 ईयर का है। और सबसे ब्रह्मास्त्र है इस बुक का यहाँ पे मॉडल सेट, यानी कि 1 से लेके 30 तक आपका मॉडल सेट दिया गया है। मॉडल सेट यानी कि जितने भी अलग अलग एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल सेट के रूप में यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी बुक है वो रामबाण है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है।
रामबाण यानी कि कंप्लीट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके सामने कोई दूसरी बुक भी अगर आएगी तो वही पढ़ी पढ़ाई चीजें ही आपके पास रहेंगी जो आपने इस बुक में पढ़ रखी होंगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत मिनिमम प्राइस है, और अगर आपको मिनिमम प्राइस में अगर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं जो कि कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए ये बहुत बेहतरीन बुक अपने आप में ही बनती है। और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट बता दूं। इसमें ये है फिजिक्स का पार्ट जहाँ पे इकाई का चैप्टर स्टार्ट होता है। फिर ये है हमारे क्वेश्चंस वन लाइनर के। ये बल, ये हमारा फिजिक्स का है। फिर प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत, चुंबकीय क्षेत्र, परमाणु, भौतिक, द्रव्य, यौगिक, आवर्त सारणी और तत्व, ये अम्ल क्षार, ये केमिस्ट्री, रसायन, कोशिका हमारा बायोलॉजी। के बाद ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी लेटेस्ट है, 2022 का क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का। 18 सितंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद संचार प्रणाली, पाचन तंत्र, विटामिन, अंतःस्रावी, और ये है हमारा लास्ट 20 ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 20 ईयर का ये बायोलॉजी का पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता दूं कि ये आरआरबी कोलकाता एग्जाम 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइकेन क्या है। और ऐसे ही 1992 आरआरबी कोलकाता एग्जाम में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस उष्णकटिबंधीय वृक्ष में चमकदार लाल फूलें होती हैं। तो ये 1992 से लेके 1994 के क्वेश्चन है। फिर 5 के हैं, यहाँ पे देखिए 5 के आरआरबी भोपाल एग्जाम, मतलब कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके रेलवे से रिलेटेड उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर एग्जामिनर ये भी चाहे कि जो दूसरे स्टेट में एग्जाम होते हैं वहां से अगर क्वेश्चन उठा के आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में देना चाहे या फिर आपके एनटीपीसी एग्जाम में देना चाहे तो आप सभी के क्वेश्चन वहां से भी फंस जाए। तो इतनी अच्छी तरीके से, इतने सोच समझ के, मतलब बेहतरीन, मैं मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मैं इस बुक की तारीफ करने बैठी तो मेरे पास शब्द ही नहीं बचेंगे, क्योंकि मैंने खुद ही ये बुक पढ़ी है और मैं भी मतलब बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि ऐसी बुक आज तक मैंने नहीं देखी फिलहाल, आगे का पता नहीं, कि जिसमें आपको हर एक चीज मिल रही है, मिनिमम प्राइस में मिल रही है। वरना हम लोग क्या करते थे कि पहले अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे, उसकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, रेलवे के अलग से लगाएंगे, फिर आप एसएससी के लगाएंगे, फिर यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे कि रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर्च करेंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम है, वो एनसीईआरटी भी पढ़ लेता है, फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि ये भोपाल के, ये कोलकाता के क्वेश्चन कहाँ जाएंगे फिर। तो इसीलिए तो वहां तक तो आप वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगी उतना। तो इसीलिए ये वाली बुक हर एक स्टेट के जो एग्जाम हुए हैं रेलवे से रिलेटेड उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये बुक बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं या फिर आप एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम या फिर एनटीपीसी जो हमारा एनटीपी सॉरी जो हमारा ग्रुप डी एग्जाम है, आरआरबी का ग्रुप डी एग्जाम है या फिर एनटीपीसी एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कंफ्यूज थे कि आपको सामान्य विज्ञान के लिए कौन सी बुक चाहिए, या फिर अगर आपको यही बुक चाहिए चाहिए थी तो आप एक बार चीज़ों को एक बार देख लें, वीडियो देख लें, ताकि आपको खरीदने से पहले आपको एक माइंड में क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली इस बुक में है क्या, क्यों इतने बच्चे तारीफ कर रहे हैं और आपको क्यों लेनी चाहिए ये बुक। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। सेम ऐसे ही इंग्लिश मीडियम की भी बुक है, सेम, कोई फर्क नहीं है, ना कोई प्राइस का फर्क है, ना कोई क्वेश्चन का फर्क है, ना कोई कंटेंट का फर्क है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जनरल साइंस की बुक ले सकते हैं रामबाण की। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वाली बुक लेके आप जनरल साइंस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।